नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक हुआ। 57.64% मतदान। हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में। 23 नवंबर को गिनती। उधम सिंह नगर में एक गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन कार्यक्रम चढ़ा। राजनीति की भेंट। पूर्व भाजपा विधायक समर्थकों की नारेबाजी के बाद बड़ा विवाद। नहीं पहुंचे कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी। पिथौरागढ़ की प्रादेशिक सेना भर्ती से छूटे यूपी के अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानपुर में भर्ती हो सकेंगे शामिल। सेना ने लिखा प्रशासन को पत्र। नशे के खिलाफ किच्छा पुलिस और एसटीएफ का जॉइंट एक्शन। नशे के तस्कर को गिरफ्तार कर बरामद किए 1600 इंजेक्शन। तस्करी में बरामद कार भी की जब्त। और उत्तराखंड में घने कोहरे का येलो अलर्ट। फसलों को पहुंच सकता है नुकसान। देहरादून का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक कुल 57.64% मतदान हुआ। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदान के लिए समस्त अधिकारियों कार्मिकों को बधाई दी। साथ ही सभी जनपद वासियों का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। मैं सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं और शांतिपूर्ण मतदान के लिए। रुड़की में मंजू कश्यप महिला अध्यक्ष महानगर सेवा दल रुड़की ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर रुड़की से मेयर पद के लिए आवेदन पत्र न लेने का आरोप लगाया। महिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस मंजू कश्यप का कहना है वो समर्थकों के साथ रुड़की महानगर अध्यक्ष की आवास पर रुड़की नगर निगम से निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए आवेदन पत्र देने आई थी। महानगर अध्यक्ष ने उनका आवेदन पत्र ये कहते हुए नकार दिया कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं। इससे उनके संपर्कों के सामने उनका अपमान हुआ। आज महानगर अध्यक्ष के आवास पर आई हूँ और आज जिस तरह के चुनाव चल रहे हैं तो मैं अपनी दावेदारी करने के लिए अपनी पूरी टीम के अपने संगठन के साथ दावेदारी करने के लिए आई हूँ और इनसे टाइमिंग मांग के आई हूँ ये मेयर के पद के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि सर मैं अपनी दावेदारी पेश करना चाहती हूँ, आप मुझे टाइमिंग दीजिए। तो उन्होंने आज का मुझे टाइमिंग दिया था और मैं अपने संगठन के साथ इनकी आवास पर आई हूँ। तो आज ये मेरा लेटर उन्होंने लेने से मना कर दिया, कह रहे तुम कांग्रेसी नहीं हो और मेरा पूरा अपमान किया मेरे महिला के सामने। आप देखें जिस तरह की आज कांग्रेस के हालात है, संगठन जोड़ने के बजाय आज ये संगठन तोड़ रहे हैं। तो मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि संगठन तो क्या जुड़ेगा, जो खुद के पदाधिकारी है उन साथ अपमान हो रहा है। एक महिला होकर मैं ओबीसी समाज से आती हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मैंने इतनी रात दिन मेहनत की है, कई वर्षों से मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ। आज मेरे लेटर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं पिछड़े समाज से हूँ और राहुल गांधी जी कहते हैं पिछड़े समाज को आगे बढ़ाई के। हम कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के आवास पर पहुंचे थे, जो उसकी प्री प्लानिंग थी। हमने 3 दिन पहले इनसे टाइम लिया था, इन्होंने कहा बाहर हैं और कल रात इन्होंने हमें टाइमिंग दिया 12 बजे का। आज हम 12 बजे अपने टीम के साथ आए और हमने स्पष्ट इन्हें साफ कहा था कि हम दावेदारी करने के लिए आएंगे। मंडू मैडम की बात हुई थी कि हम दावेदारी के लिए आए हैं, मेयर की दावेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी के सिंबल से। उसका इन्होंने टाइमिंग दिया और बुलाया। हमने ये भी कहा कि हम टीम के साथ आएंगे, इसलिए आप हमें टाइमिंग सही से दें। इन्होंने हमें बुला लिया। आज बुलाने के बाद इन्होंने बहुत बेइज्जती करी। अगर आदमी तैयारी से आए अपने आदमी बेइज्जती, अगर इन्होंने हमें बेइज्जती करनी थी, हमें बुलाते, हमें बात करते कि हम आपसे बात करेंगे, हमें पर्सनली मिल लेते। हम उसकी तैयारी से आते, उस हिसाब से आते। आज हम अपनी दावेदारी के हिसाब से आए, अपने लोग लेके आए और इन्होंने बेइज्जती कर दी। ये कह दिया आप कांग्रेसी नहीं हो। और हम भी साधारण किसान परिवार से हैं और कांग्रेस में आवेदन पर कोई शुल्क नहीं,
ना अभी कांग्रेस में आवेदन लिए जा रहे, ना मुझे किसी ने आवेदन देना चाहा, ना दिखाया, ना दिया गया, ना मैंने किसी का इनकार करा। अभी आप जब ये सारी मौका वारदात थी, आप यहीं मौजूद थे। आपके सामने उनके साथी जो हैं डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम चुनाव में बीजेपी में चले गए थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना जरूर कहा कि आप जो है पहले सदस्यता की रसीद कटवा लो और पार्टी में अच्छे से काम करो। और वो सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मोहन स्थित केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL के निजीकरण के 1 घंटे उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित विभिन्न संगठनों के लोग IMPCL को अपना समर्थन दिया। 1 घंटे सांकेतिक उपवास भी किया। IMPCL फैक्ट्री हजारों कर्मचारियों और ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। कर्मचारियों के साथ स्थानीय आसपास कई गांवों के लोगों को भी रोजगार मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कर्मचारी के अधिकारों और आजीविका को बचाने की है। उन्होंने सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया और इस पब्लिक सेक्टर ने भारत को औद्योगिकरण का रास्ता दिखाया और आज ये नेहरू की देनों को मिटाने पर लगी हुई सरकार। और यहाँ जो ये IMPCL है ये हमारी शान है, सल्ट का अभिमान है, हमारे रामनगर का स्वाभिमान है, हमारे गुल्लू, हमारे बेताल घाट सबकी हजारों लोग इससे आजीविका पा रहे हैं। कोई गाय का गोबर, भैंस का गोबर की डंग बना करके उसको बेचते हैं। कुछ लोग हरड़ बेल और हमारे आंवला जंगल से लाते हैं, उसको बेचते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में चीनी मिल का पेराई सत्र उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया। किच्छा चीनी मिल में भाजपा के पूर्व विधायक समर्थकों द्वारा नारेबाजी और हूटिंग किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और जिलाधिकारी उदयराज सिंह को शिरकत करनी थी, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते नहीं पहुंच पाए। प्रोटोकॉल के मुताबिक किच्छा विधायक तिलक राज बेहर ने हवन और पूजा कर हुए शुभारंभ किया। या उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ बहुगुणा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है। ये कहा मुझे सौरभ बहुगुणा जी ने। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडाई शुरू कर दी और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-15, 16 साल की उम्र के लड़के हैं 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। ये सब लापरवाही है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सारे अपराधी आए हुए हैं और सारी गुंडाई हो रही है। सरेआम धमकियां दी जा रही हैं और सरेआम इस शुगर फैक्ट्री में पिछली बार हुआ, उससे पिछली बार हुआ, इस बार फिर हुआ, कहने के बावजूद भी। और मंत्री जी किनारा कर जाते हैं, वो आते नहीं है। और पुलिस की हिम्मत नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों को रोकने की। हमें तो रोक रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे। यहाँ का कोतवाल हमें रोक रहा है, उनके बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। तो ये हालत है इनकी। ये बंधुआ मजदूर हैं सबके सब अधिकारी। पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना की भर्ती में शामिल होने से छूट रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो युवा टनकपुर, चंपावत या फिर अन्य किसी स्थान पर यातायात के साधन उपलब्ध न होने के चलते पिथौरागढ़ में 21 और 22 नवंबर को होने वाली भर्ती में शामिल होने से रह जाएंगे, उन्हें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानपुर में होने वाली भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस संबंध का एक पत्र सेना की ओर से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन अधिकारी को दिया गया। इसी आधार पर पिथौरागढ़ के DM विनोद गोस्वामी ने भी चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी उनके जिलों में फंसे युवाओं तक पहुंचाने की अपील की। वहीं युवाओं को टनकपुर में दिन भर तांडव जारी रहा। युवाओं ने कई बसों के शीशे तोड़ डाले और कई ट्रकों में कब्जा जमा लिया और युवाओं को अराजकता करने से रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। में ये आप सबके माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी के लिए बताना है कि दानापुर की जो भर्ती कैंसिल हुई थी उसको फिर से ओपन करवाया गया 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात हुई है और उसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है उनका। जो बच्चे यहाँ पिथौरागढ़ आ चुके हैं उनकी भर्ती जो है कल और परसों होगी। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं
किन्हीं कारणों से टनकपुर या हल्द्वानी अन्य जगहों पर, उनसे अनुरोध है कि वो दानापुर की भर्ती में भाग लें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसके संबंध में आर्मी के स्तर से एक आदेश भी जारी हो चुका है और उन्होंने इस संबंध में अपना जो आदेश है वो सभी संबंधित को भेज भी दिया गया है। मिलिट्री स्टेशन में प्रादेशिक सेना की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी संख्या में नवयुवक उम्मीदवार जो है टनकपुर पहुंच चुके हैं अन्य प्रदेशों से। इसमें सभी नवयुवक उम्मीदवारों को चंपावत पुलिस की तरफ से यही अपील की जाती है कि कानून और यातायात व्यवस्था का पालन करें। सभी विभाग तथा प्रशासन और पुलिस उनके सहायता के लिए प्रयासरत है। एक्स्ट्रा बसेस का संचालन हो तथा बसेस का रोटेशन वाइज संचालन हो, अन्य वाहन की उपलब्धता हो या अन्य तरीके से भी गंतव्य तक पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें यातायात नियमों का और सेफ्टी का भी पालन हम सभी को करना पड़ेगा। उधम सिंह नगर के किच्छा पुलिस और एसटीएफ संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों के तस्कर से 1600 इंजेक्शन के साथ एक कार भी बरामद की, जिससे वो नशे का कारोबार करता था। एसपी सिटी मनोज कुमार कथियाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है। दो 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि नामक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस, पूरी उत्तराखंड पुलिस उस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें एसटीएफ उत्तराखंड की कुमाऊं यूनिट और हमारे थाना किच्छा की पुलिस थी, जिसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमें नशीली इंजेक्शन की एक बड़ी खेप हमें मिली है, जिसमें कि 1600 इंजेक्शन थे, जो कि अलग अलग सॉल्ट्स के इंजेक्शन हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। इसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ इनको ले जाना था और कहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं। पूरी चेन हम लोग इसमें ट्रेस कर रहे हैं और इसमें हमें उम्मीद है कि हमें और भी इसमें सफलता मिलेगी। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खटीमा क्षेत्र में फिर अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चलने लगा है। क्षेत्र के 17 मिल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नौसर, जादवपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। इनमें प्रशासन तक का कोई डर नहीं है। खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है, अभी तक किसी प्रकार की मिट्टी खनन की परमिशन नहीं दी गई है। जो लोग अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं उनकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कि कुछ नौसर में कुछ अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, इसमें मैं नायब तहसीलदार साहब और मैं खुद इसमें जांच कर लेंगे और कोई भी ऐसा अवैध खनन होगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से कोई परमिशन अभी जारी भी नहीं हुई है। जो काम चल रहे हैं तो वो सरकारी तौर पे चल रहे होंगे। जैसे रेलवेज ने हमसे कुछ परमिशन मांगी थी कि उनका जो एलएस जाना था उसमें उन्होंने परमिशन मांगी, तो वो परमिशन हमने दी है, लेकिन उसमें भी शर्त लगाई कि इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी कोई परमिशन ऐसा है नहीं। रुड़की के पुहाना में एक्सा पेरेंटियल प्राइवेट लिमिटेड के सामने एक पूरा परिवार धरने पर बैठ गया। इनका कहना है कंपनी ने इनकी लाखों रुपए की जमीन हड़प ली है। विरोध करने पर कंपनी के एचआर वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धरने पर बैठे अमित कुमार ने बताया वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर उन्हें परिवार सहित धरने पर बैठना पड़ा। इस पूरे मामले पर कंपनी प्रतिनिधियों ने मीडिया को कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। काफ़ी लंबे समय से चल रहे, हम बहुत परेशान कर दिया है, बहुत प्रताड़ित कर दिया है कंपनी वालों ने अधिकारियों। ये एक्सा पेरेंटियल में है यही पे जी। तो सभी अधिकारियों के एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास, सभी की एप्लीकेशन सभी के पास दी मैंने, पर इसका कोई समाधान नहीं हुआ और इसी वजह से आज धरने पे बैठे हम लोग। और हमारी ज़मीन थी 2.25 बीघे और 164 मीटर बची हुई है। 1480 मीटर थी पहले
और 164 मीटर बची हुई है। करीबन 72 लाख रुपए, 4,000 रुपए फुट का रेट है यहाँ पे। मनोज अग्रवाल, इनका जो HR है उसने मुझे एक बार धमकी भी दी है। क्या नाम है HR का नाम है भंडारी। हमारी जो जमीन है उस पे ना इन कंपनी वालों ने कब्जा किया हुआ है, और तो हमें ना अपनी जमीन चाहिए। ये लगभग हमें 2-2.5 साल हो गए अपनी जमीन की मांग करते हुए, लेकिन कोई भी कुछ भी रास्ता ही नहीं दे रहा हमें। कोई अधिकारी आया यहाँ पर देखने के लिए आपको? अभी सुबह से अभी तक। हाँ जी, शिकायत है। आपने जो शिकायत सेना अधिकारी के पास तो मैं तो नहीं जाती ना, यही जाते हैं, इन्हीं को बोल। पे कब तक बैठेंगे? लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े 2 तस्कर के कब्जे से 10.34 ग्राम स्मैक बरामद की। एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया। स्मैक बेचकर 1100 रुपए जो मिले थे वो भी बरामद किए गए। टांडा महतोली गांव के निवासी हैं दोनों आरोपी। विकासनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी थला में जमीन के विवाद में कारण हुई मारपीट में एक युवक और उसके माता पिता घायल हो गए। मामला विकासनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी थला मंदिर के पास का है, जहां जमीन को लेकर 2 भाइयों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। उक्त जमीन को लेकर जिसमें एक भाई देहरादून में निवासरत है, जो कि जमीन की खरीद फरोख्त का भी काम करता है, जो एक दिन पहले कोर्ट जमीन पर कब्जे को लेकर कुछ लोगों के साथ देवीथला आया था। देवीथला निवासी राजेंद्र खन्ना का आरोप है उनकी देवीथला में पुश्तैनी जमीन है, जिस पर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में भी विचाराधीन है, और इस पूरी जमीन पर उनका भाई दिनेश खन्ना जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो उनका भाई दिनेश और उसके साथ आए हुए अन्य व्यक्तियों ने मारपीट की। पीड़ित ने कोतवाली थाना विकासनगर में शिकायत दर्ज कराई। ऐसा कि जो जमीन है इसके लिए जो है वो जमीन के लिए डीलर ला रखे थे देहरादून से, और हमारे ऊपर जान मार हमला किया, आज जमीन दे दे, नहीं तो कि ये जमीन हमारी, हम जमीन बेच रहे। मैंने इसके ऊपर स्टेक ले रखा है, भाई जमीन स्टेक है बस, और ये बाद में विवरण करिए, हमें जान मान का हमला करता है, बार बार करता है साहब। कितने भाइयों की जमीन? ये भाइयों की, हमारी 3 भाइयों की और एक माँ पुरंडी, हमारी 4 के नाम है हमारी जमीन। तो जो कल कब्जा करने का प्रयास किया? हाँ, कल कब्जा करने का प्रयास था। परसों भी डीलर आए थे शाम को, उन्होंने कहा कि कल आएंगे, हम कल कब्जा करेंगे। बस मैंने कहा भाई मेरे तो स्टेक जमीन है, कब्जा कैसे कर, फिर उन्होंने जान हमला करा हमारे ऊपर। कारण ये था कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे कब्जे के लिए, 2 डीलर आए थे छरबा से, और फिर अभी कल चाचा लोग सब आए थे जिन्होंने बोला कि हम कल कब्जा करेंगे, और जैसे वो कब्जा करने आए तो वैसे ही हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसमें से 4 सरदार थे और एक डीलर भी उसमें शामिल था। तो जब हमला पापा के ऊपर किया तो मैं बचाव के लिए आया, जिसमें से चाचा ने कार से तलवार निकाली और मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा की जाए, और अभी तक पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। ये राजेंद्र निवासी देवी थला विकासनगर ने एक तहरीर दी है अभी हमारे थाना विकासनगर में, जो कि उसके भाई के विरुद्ध दी गई है, जिसमें आरोप लगाया कि उसके भाई द्वारा उसके संग एक जमीन को लेके मारपीट आदि की गई है। तो उक्त संबंध में हमारे द्वारा निर्देशित कर दिया गया कि इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। खबर हरिद्वार से है, जहां सती घाट के पास अधजला शव मिला। घटना सती घाट स्थित चेंजिंग रूम की है। 50 वर्षीय शख्स का जला हुआ शव बरामद हुआ। मृतक के भिखारी होने की आशंका जताई जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और कनखल थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी। जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में ट्रेन से कटकर एक मजदूर की मौत हो गई। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक मूल रूप से ग्राम वादिया मुजफ्फरपुर नगर बिहार का रहने वाला था और यहां मजदूरी का काम करता था। आईपीएस निहारिका तोमर ने बताया, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिटकुल चौकी थाना पंतनगर में कि एक व्यक्ति की ओमैक्स कॉलोनी रेल क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर पता हुआ कि व्यक्ति का नाम सत्यपाल साहनी पुत्र राम अवतार साहनी है, जो दुर्गा कॉलोनी भूरा रानी के रहने वाले हैं।
सिडकुल चौकी द्वारा इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से पिथौरागढ़ को जा रहा सेना का वाहन खोलका में सड़क किनारे पड़े मलबे में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार के ऊपर पलट गया। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं बाराकोट के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख नंदा वल्लभ बगोली और अन्य लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पड़े मलबे के कारण सेना का वाहन अनियंत्रित हुआ, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। उन्होंने प्रशासन से सड़क किनारे पड़े मलबे को हटाने की मांग की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।